ये बहुत दुर्भाग्य है, हमारे देश का अब दुर्भाग्य है कि हमारे देश के बच्चे ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं कि किस हद तक हमें जाना है, किस हद तक नहीं जाना है। कि देखो जवान है 15-16 साल की, इसी की मम्मी भाग गई, अंजू की बेटी है, मोहब्बत में सरहद पार करने की बात करती है। ऐसी ऐसी लड़कियां, अब उसको देखिए हिंदुस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, उसको चाइना भेज दीजिए। पाकिस्तानी नसरुल्लाह की मोहब्बत में पाकिस्तान गई अंजू वापस लौट आई है। उसका कहना है कि मुझे बच्चों की मोहब्बत बहुत सता रही थी, इसलिए बच्चों से मिलने आई हूँ और बच्चों को फिर से पाकिस्तान ले जाऊँगा। मेरे साथ बात करने के लिए है सामाजिक कार्यकर्ता और महिला मामलों के लिए मुखर रहने वाली मीना मालवी जी। मीना जी, दिल्ली हैं आप, अंजू भी दिल्ली आ गई है, कैसे सोचते हैं इस अंजू के केस को आप? देखिए, अंजू का केस बिल्कुल डिफरेंट है, इसको आप सीमा हैदर के केस से तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मोहब्बत एक अलग, अंजू का जो था वो मोहब्बत नहीं, वो एक समझौता था और वो एक शोहरत पाने के लिए वहाँ गई थी। तो मोहब्बत और शोहरत में बहुत फ़र्क होता है। तो अंजू ने वहाँ पे फ्लैट लिया, घर लिया, हीरा लिया, चांदी लिया, मोती लिया, जो लिया सब लिया। हम उसे, अंजू को एक लुटेरी हसीना के रूप में देख रहे हैं। अरविंद को बिल्कुल ही अंजू को घर में एंट्री नहीं देनी चाहिए। इसलिए नहीं देनी चाहिए क्योंकि जब तुमने नागरिकता वहाँ की ले ही ली और तुम अंजू से फातिमा बनी गई, और आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं उसको अंजू कह के संबोधन मत कीजिए आप लोग, वो फातिमा है, उसको फातिमा बोल के संबोधन कीजिए। लुटेरी हसीना शब्द का इस्तेमाल आपने कहा और शोहरत का बात, क्या तो आपको नहीं लगता कि मोहब्बत का कुछ पुट था इस रिलेशन में? काहे का मोहब्बत भैया? नजरुल्लाह की। ये भाई आप एक बात बताइए, ये इस तरह की चीज़ों को हम लोग मोहब्बत में काउंट नहीं करते हैं। मोहब्बत एक पाक साफ चीज़ है जिसको बहुत हम लोग साफ निगाहों से और बहुत शिद्दत से देखते हैं मोहब्बत शब्द को। ये मोहब्बत नहीं होता है, ये बस यहाँ तकलीफ़ हुआ नहीं उसको पकड़ के भाग गए, उसके पास तकलीफ़ हुआ नहीं कि उसको पकड़ के भाग गए, ये सब भगोड़ापंथी बोलते हैं इसको। अंजू को हम कतई अच्छी चीज़ों में नहीं लेते। ठीक है, तुम्हारे जीवन में दुख था, माना कि तुम्हारा पति तुम्हारे चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रहा था, भगवान ने 2 हाथ पैर दिया था ना, अपना स्ट्रगल करती, दोनों जॉब करते थे, कॉर्पोरेट में दोनों करते थे। दिक्कत क्या, तुम कमा रही थी, अपने दोनों बच्चों को पालती, तो ना उसको पैसे की दिक्कत थी। सीमा हैदर टाइप का नहीं ना था कि एकदम भूखमरी में जी रही थी पाकिस्तान में, कोई उसको खाना देने वाला नहीं था जैसा बताते हैं। तो वो आई तो अपना चारों चूजा को साथ लेके आई ना बच्चों को। ऐसा थोड़ी कि माँ का मातृत्व था, वो माँ, एक माँ गलत कैसे हो सकती है, एक पत्नी गलत हो सकती है, माँ कभी गलत नहीं हो सकती। ये हमारा अपना मानना है। बाकी भाई यहाँ सब माँ खड़ी है, ये भी माँ है, ये भी माँ है, हम भी माँ है। अब किसी से नज़र मिली नहीं कि भाग जाए बाल बच्चा को छोड़ के, ये आप संस्कार कहते हैं। एक औरत के दिल में माँ के अलावा दूसरा भी तो प्यार होता है। प्यार, औरत किसी के प्रति आकर्षण भी तो हो सकता है। जवान है तो होगी, तो उसमें गलती को सुधार लिया। बताइए, जवान है, बोलिए दीदी, आप ही कुछ बोलिए ऐसी जवान महिलाओं के लिए। अपने बच्चों को छोड़कर प्यार कई तरह का है, मानते हैं, मगर सबसे बड़ा प्यार हम लोग महिला के अंदर माना गया कि माँ का है। अब जब वो माँ के साथ ही वो नहीं निभा सकी तो दुनिया में किस रिश्ते के साथ निभा लेगी, है ना? अपने बच्चों के साथ नहीं निभाई तो किसके साथ निभाएगी? मैं तो भाई बीना जी से सहमत हूँ, सही कह रही है। वो क्या, कौन, हसीना ही सही नाम है उसका, लुटेरी हसीना ही सही नाम है। और मुझे तो लगता है उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, इसकी वजह से वो इंडिया आई है। वो एजेंट बन के क्यों नहीं आ सकती? हाँ, आप बताइए। हाँ, अभी वो आई, उसको स्पाई बन के नहीं भेजा जा, पता चला यहाँ का सारा न्यूज़ फ्लैश आउट कर रही है। हाँ, अभी मोदी जी इधर जा रहे, पता चला उड़ गए मोदी जी हमारे, हम उसको एजेंट ही मानते हैं। मैं सहमत हूँ। आप सीमा हैदर की मोहब्बत का तो समर्थन करती हैं? अरे मोहब्बत हम संस्कार का सहमत करते हैं, हम एक माँ का सहमत करते हैं। हम ऐसे, पहले तो हम ये जो इस तरह पत्नियाँ जो बच्चों को छोड़ छोड़ के भाग रही हैं, हम ऐसी पत्नियों को के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। अगर तुम्हारे जीवन में दुख है तो जा रही हो कहीं, बच्चों को लेके जाओ यार। छोटे छोटे बच्चे बिलक जाते हैं, ये बात सही है। जो माँ बच्चों को पाल सकती है वो पिता तो नहीं कर सकता है। जवान बेटी है, एक जवान बेटी को छोड़ के माँ अगर चली जाती है तो आप समझें उस बेटी पे क्या असर पड़ता है, उसकी मानसिकता पे क्या पड़ता है, उनके बच्चों को क्या झेलना पड़ा होगा अभी स्कूल स्कूल में बच्चे कि देखो जवान है 15-16 साल की, इसी की मम्मी भाग गई, अंजू की बेटी है। आपने इस चीज़ को नहीं समझा। हमारे लिए भाई बच्चे सर्वोपरि हैं। हम युवाओं का, बच्चों का बहुत कद्र करते हैं, उन्हें अच्छे बनाने की कोशिश करते हैं। बाकी इस तरह की फालतू औरतें जो है ना, ये समाज में रियली रहने के लायक नहीं है। बच्चे प्राथमिकता में है। अंजू भी कह रही कि मैं भी बच्चों को लेने आई हूँ, वो पाकिस्तान ले जाना चाहती है उसको। अब जाने अरविंद, ये लोग का निजी मामला है, अगर वो ले जाना चाहती हैं, जाने उनके बच्चे। अब हम तो डिसीजन इसमें नहीं दे सकते। बच्चे और अरविंद तो मना कर रहे हैं। तो ठीक है, बिल्कुल करना चाहिए। अरविंद को तो घुसने भी नहीं देना चाहिए। ऐसा थोड़ी है, हम लोग भी स्ट्रगल करके अपने बाल बच्चों को पाले। इसका मतलब भाग जाएं किसी के साथ? कष्ट है जीवन में तो भाग जाते।
तो ऐसा थोड़ी होता है, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, ऐसा भी नहीं कि गरीब है। एक होता है अनपढ़ गंवार औरतें जो होती वो हैं। नजरुल्ला भी कह रहा है कि मैं उसको बच्चों को अपने बच्चों की तरह रखूंगा, पढ़ाऊंगा भी, कैरियर भी ठीक है, सब कुछ अच्छा करूंगा उसका। नजरुल्ला क्या करेगा वो घंटा, उसका बात मत निकालिए भाई। देखिए कुछ चीज़ों पे हमसे सवाल आप मत पूछिए, ठीक है। मुंह खुलेगा, विवाद बढ़ेगा, इससे ज़्यादा अच्छा चुप ही रह जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये बहुत दुर्भाग्य है, हमारे देश का अब दुर्भाग्य है कि हमारे देश के बच्चे ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं कि किस हद तक हमें जाना है, किस हद तक नहीं जाना है। मोहब्बत में सरहद पार करने की बात करती है। ऐसी ऐसी लड़कियां, अब उसको देखिए हिंदुस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, उसको चाइना भेज दीजिए अब। और कुछ नहीं है वैसी लड़कियों के लिए। मतलब चाइना भेज दीजिए, नया मिलेगा कोई चाइना में। मोहब्बत का था वो तो। मोहब्बत है ही नहीं भाई, आप जबरदस्ती मोहब्बत। वो कह रही है, आप नजरुल्ला कह रहा है, वो कह रहा है कि मोहब्बत। हम नहीं मानते इसको मोहब्बत। आप कहिए, कहने वाले के लिए लोग मुंह बंद कर देगा क्या? हम मानते ही नहीं है। आपकी टीम के दिल्ली अध्यक्ष हैं यहाँ पर डॉक्टर साहब, क्या आपका क्या कहना है? मेरा पहला तो इस चीज़ में जब भी ये ऐसे इंसिडेंट्स, चाहे सीमा हैदर या ये अंजू जी का जो भी सुनते हैं हम, पहला क्वेश्चन तो देश की सिक्योरिटी पर आ जाता है कि किस तरीके से लोग इंडिया से पाकिस्तान चले जा रहे हैं, पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं। कितना बड़ा रिस्क है हमारे देश की सिक्योरिटी के ऊपर कि यहाँ से भी अगर मैसेजेस, अगर फॉर एग्जांपल ये लेडी जो इंडिया से पाकिस्तान से इंडिया आई है, क्या गारंटी है कि यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन ये पाकिस्तान में नहीं पहुँचा रही होगी? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो हमारी सिक्योरिटी पर है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि सरकार को, तो आपके अध्यक्ष भी सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, सपोर्ट नहीं कर रही हैं, सपोर्ट नहीं कर रही हैं। सीमा हैदर को कह रहे हैं? नहीं, सीमा हैदर की सिचुएशन को सपोर्ट किया जा रहा है, पर यहाँ पर हमारी जांच प्रक्रिया हो चुकी है। अंजू पे क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? आपने क्यों नहीं उसको एजेंसी, उसकी जांच सिक्योरिटी, हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। हम लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कितना हल्के में लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सीमा हैदर तो अपने बच्चों के साथ आई है और बाकायदा सोशल मीडिया पर भी और हर जगह पर एक्टिव है और पूरा उसने सपोर्ट करा है जो भी उसके खिलाफ इंक्वायरी हुई है। लेकिन यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, ना वो मीडिया के सामने आ रही है, ना कुछ अभी पता है कि कुछ इंक्वायरी हो रही है नहीं हो रही है। आप देखिए कि देश का सिक्योरिटी सिस्टम कितने बड़े रिस्क जोन में चल रहा है कि इंडिया पाकिस्तान से इस तरीके से लोग आ जा रहे हैं बिना किसी डर के और हेजिटेशन के। खतरा हो सकती है अंजू और नजरुल्ला की मोहब्बत देश की शांति के लिए खतरा हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? अच्छा एक बात बताइए, अगर इतना था, ये लोग कितना अच्छे से लॉलीपॉप दिखाए उसको, पूरा एकदम सरहद पार में ये उसका स्वागत हो रहा है, ये हो रहा है, जैसे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा। जब रख ही लिए थे तो वापस भेजे क्यों आप इसको? और वो कह रहा है कि हमें पता नहीं था कि पहले से बच्चे थे। तो सोचिए कि उसको कितना बड़ा धोखा दी नजरुल्ला को कि झूठ बोल के भाग गई, बाद में पता चलता है कि बच्चे हैं। तो वो धोखेबाज है, धोखेबाज है, कहीं नहीं टिकेगी वो। सही नहीं उसकी कैरेक्टर। उसको तो काला, अब क्या करना चाहिए? बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? काला पानी भेज दिया जाए सीधा। बिल्कुल बिल्कुल। एक हमारे संविधान में और हमारा महिला विकास मंच संविधान को सर्वोपरि रखता है, तो जो भी संविधान में इस चीज़ के लिए, महिलाओं के हकों के लिए भी तो लड़ते हैं ना आप? हाँ बिल्कुल, महिलाओं के हक के लिए। तो वो भी तो एक महिला है मानवी जी, वो भी तो एक महिला, पाकिस्तान चली गई तो उसके हक खत्म हो गए। पर जो महिला गलत होगी क्या बोले आप? छोड़ेगी। आप महिलाओं के हकों के लिए संघर्ष करते हैं, आपका ये दावा हम है? पुरुषों के हकों के लिए भी संघर्ष करते हैं। अभी हम अरविंद के साथ हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ महिलाओं के साथ खड़े नहीं हैं? नहीं ऐसा नहीं है, जो गलत है वो गलत है। हम लोग का ये में लिखा हुआ महिला एवं पुरुष दोनों के साथ देते हैं। तो आप जो भी ठीक है उसके साथ है? बिल्कुल, अभी अरविंद के साथ हैं हम लोग। नहीं, जो संविधान तोड़ेगा उसके अगेंस्ट ही होंगे हम लोग। अच्छा। तो ये थी वीना मानवी और तमाम इनके साथ जो सामाजिक कार्यकर्ता था, उनका ये कहना था कि अंजू का व्यवहार बिल्कुल भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। बच्चों को लेकर जिस तरह का व्यवहार उन्होंने किया वो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, और ऐसी महिला के खिलाफ